स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स जिसका पेपर अब होने ही वाला है, उसके अंदर एक टफ चैप्टर जो रहता है वो रहता है कैपिटल गेन। वैसे इनकम टैक्स में कुछ भी टफ नहीं है, अगर एक बार आप सारा रूलिंग समझ लो, अगर आपको रूल पता है, उस रूल को अप्लाई करना आता है, तो आप बहुत अच्छे से और आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अभी जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैपिटल गेन। मोटे तौर पे क्या होगा, कोई प्रॉपर्टी आपको होगी, आप उसको सेल करोगे, आपने खरीदी सस्ते में होगी, बेचोगे महंगे में, और जो गैप है वो से हम कैपिटल गेन कहेंगे। लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, इस तरह की बातें हमें देखनी रहेगी। अब इतना चैप्टर सिंपल नहीं है, क्योंकि असेट्स बहुत तरह के होते हैं और उस असेट्स को निपटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता। तो ये सारे रूल्स हमें समझने रहेंगे। तो पहले एक पीपीटी स्लाइड आएगी, उसमें कुछ रूल्स होंगे, और उसके बाद हर वीडियो में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होंगे, उनको आप देखिए। करीबन अगर मैंने 15-20 क्वेश्चन कर लिए, यानी 6-7 वीडियो देख लिए, तो आपको चैप्टर का मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। बाकी तो आपकी बुक है, बुक के एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना सॉल्व करेंगे उतना समझ में आएगा। ये केवल वीडियोस आपको रूल्स का आइडिया देंगे कि आपको रूल्स अप्लाई कैसे करने हैं। ओके, तो आज अपन इनकम टैक्स में देखने वाले हैं कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन कुछ मैं इसके रूल्स बताता हूँ। जैसे पहला रूल क्या है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट्स है और आपने उसे बेचा तो कैपिटल गेन होगा। यानी अगर आप कुछ भी बेचोगे ना, तो गेन अगर हुआ तो उसे कैपिटल गेन बोलेंगे। कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर असेट्स को लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, थोड़े समय के लिए होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। प्रीवियस ईयर 2001-2002 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 है और प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 280 है। देखो, CII जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, इससे आप पुरानी कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 2 CII आपको याद करके जाने हैं, एक तो लेटेस्ट 280 तुम्हारे ईयर का, और एक 01-02 जहाँ से नई सीरीज शुरू हुई। इसके बीच का कोई ईयर होगा तो किताब वाला आपको एग्ज़ाम में दे देगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद एक रूल है कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को संपत्ति बेचने का सौदा किया हो और कोई एडवांस मनी मिली हो और सौदा ना हो पाया हो, तो ऐसी जब्त की गई राशि को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जाएगा। दैट इज़, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, बेचने का सौदा किया, फिर सौदा कंप्लीट नहीं हो पाया, इस बीच में आपने एडवांस दबा लिया, तो एडवांस दबाने से जो गेन होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट, इंडेक्सेशन बेनिफिट के 3 नियम हैं। नॉर्मली आपको 36 महीने यानी 3 साल का रूल देखना है कि अगर एसेट्स हमने 3 साल होल्ड करी या नहीं करी, ये चेक करना है। लेकिन अगर इक्विटी शेयर का मामला है और प्रेफरेंस शेयर का मामला है या लैंड एंड बिल्डिंग का मामला है, यहाँ पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अनलिस्टेड नेचर के हैं, तो फिर 2 साल चेक करना है। यानी अगर मेरे पास शेयर है, अनलिस्टेड है और उसके अभी 1.5 ईयर हुआ है, 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 2 साल से ज़्यादा टाइम होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसी तरह से लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड डिवेंचर, लिस्टेड सिक्योरिटीज़, UTI हर तरह के, म्यूचुअल फंड हर तरह के, और 0 कूपन बॉन्ड हर तरह के, इस सब में 1 साल देखना है। दैट इज़, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये तीनों आपको याद करने हैं। इसी से फैसला होगा कि कोई असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, उसी से ये तय होगा कि कोई गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। इसके बाद यदि कोई करदाता चाहे तो वास्तविक लागत की जगह फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी कॉस्ट बता सकता है। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी है वो 1990 में ख़रीदी, तो आप अपनी 1990 की एक्चुअल कॉस्ट भी शो कर सकते हो, और चाहो तो जो उसका 2001 का बाज़ार भाव है उसे भी आप अपनी कॉस्ट शो कर सकते हो। तो अगर आपको मौका मिल रहा हो तो फ़ायदा ले सकते हैं इस चीज़ का। जहाँ संपत्ति आपको गिफ्ट में मिली हो तो फिर आपकी कॉस्ट वैसे 0 तो हुई, लेकिन आपको 0 माननी नहीं है, बल्कि आपको जो फॉर्मर ओनर है उसकी कॉस्ट को मान लेना है। अभी थोड़ी देर बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे जब गिफ्ट हमें मिलेगा तो हम अपनी कॉस्ट 0 ना लेते हुए जो हमारा प्रीवियस ओनर है उसकी कॉस्ट को लेंगे। इसी तरह कभी कभी बोनस शेयर मिलते हैं, बोनस शेयर हमें कंपनी से मिलते हैं और फ्री में मिलते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको हमेशा 0 लेनी है। लेकिन उसमें भी एक किंतु परंतु ये है कि अगर बोनस शेयर आपको 2001 से पहले मिल चुके हों
तो जो 2001 का बाजार भाव है उसे आप अपनी कॉस्ट के तौर पे दिखा सकते हो। अब अगर आपके पास इक्विटी शेयर है और लिस्टेड है और आपने उसे बेचा है और आपको बेनिफिट हुआ है स्टॉक मार्केट में, अगर आप कमा पाए तो 112A के तहत LTCG टैक्स लगेगा। 112A ये एक अलग सेक्शन है, इसकी टैक्स की रेट भी अलग है। इसी तरह आपके पास इक्विटी शेयर हैं, लिस्टेड हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म नेचर है तो 111A होगा। 111A 112A दोनों पास पास सेक्शन है। शॉर्ट टर्म हो तो 111A और लॉन्ग टर्म हो तो 112A। इससे टैक्स की रेट पर फ़र्क पड़ता है। ओके, थैंक यू। ये पार्ट में अपन ने बेसिक समझा। अब अपन कैपिटल गेन के क्वेश्चनों को होता हुआ देखेंगे कि कैसे कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है और फिर कैसे उसके ऊपर टैक्स लगता है। देखिए पहला क्वेश्चन, सचिन ने दिसंबर 2014 में जयपुर में एक मकान खरीदा। अप्रैल 18 में उसने जडेजा को ये मकान 6,10,000 में बेचने का अनुबंध किया। 10,000 एडवांस प्राप्त किए। समझौते के अनुसार शेष राशि का भुगतान 30 दिन में होना था। जडेजा भुगतान नहीं कर सका, उसकी एडवांस राशि को जब्त कर लिया गया। बाद में सचिन ने यह मकान धोनी को बेच दिया। उसने विक्रय पर 3% दलाली के चुकाए। असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए कैपिटल गेन की गणना कीजिए। इंडेक्सेशन बेनिफिट देना है 240-280। ओके, पहले आप समझिए कि ऐसा क्या हो गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हुआ ये है कि एक प्रॉपर्टी को बेचा गया है। अब प्रॉपर्टी को जो बेचा गया है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने 15 अगस्त 2018 को बेची तो आपका 18-19 में जो आपने हरकत की है बेचने की, उसकी वजह से 19-20 में टैक्स लगेगा। मैं रिपीट करता हूँ, आपने प्रॉपर्टी बेची है, 18-19 में बेची है, 19-20 में उसका हिसाब होगा। तो फाइनेंशियल ईयर हो गया 18-19, इसे प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। असेसमेंट ईयर हो गया 19-20। अब आपने प्रॉपर्टी को बेचा कितने में? 6,30,000 में। और आपने प्रॉपर्टी को खरीदा कितने में? आप कहेंगे 4 लाख में। अगर सोचो इतना ही आसान कैलकुलेशन होता तो फिर दिक्कत क्यों आती? हमें 2 काम करने हैं। एक तो प्रॉपर्टी को जब हमने बेचा है ना, तो खर्चा देखना है। जैसे इसमें हमारे जो खर्चा हुआ है ना बेटा, वो खर्चा हुआ है 3%। 6,30,000 रुपये का 3% खर्चा हो गया। इतनी राशि माइनस होगी 6,11,100 रुपया। अभी भी आप ऐसा कहेंगे, अच्छा 4 लाख में ख़रीदा, 6,11 में बेचा, तो अपने को 2,11 का बेनिफिट हो गया। नहीं, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि 4 लाख है पुराने ज़माने की कॉस्ट और ये जो सेलिंग वैल्यू है ये है आज ज़माने की। दैट इज़ हम पुरानी कॉस्ट को आज की कॉस्ट पे लाएंगे। इसी को बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो जो 4 लाख की कॉस्ट है, तो आज का जो इंडेक्सेशन है उसका कोड है 280, ये लिखा हुआ है। और जो उस ज़माने का इंडेक्सेशन कोड था वो था 240। तो 4 लाख इंटू 280 अपॉन 240, 466,667। इनकम टैक्स की नज़र में जो प्रॉपर्टी 4 साल पहले 4 लाख की थी, आज वो 4,66,000 की है। और चूंकि हमने उसे 6,11,000 में बेचा है, इसलिए हमने पैसा कमाया है 1,44,433। तो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमने क्या क्या सीखा, मैं कुछ नियम बताता हूँ। पहला नियम, असेट्स को बेचने पे जो खर्चा होता है उसे सेल प्राइस में से घटाया जाता है। कभी भी सेल करते समय जो एक्सपेंस होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, उसे अपने को लेस करना है। दूसरी बात, लैंड एंड बिल्डिंग को 2 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड किया हो तो LTCG जनरेट होता है। 2 तरह के गेन होते हैं, STCG, LTCG। चूँकि इस प्रॉपर्टी को आपने 2014 में ख़रीदा था और 2018 में निपटाया है, काफ़ी साल हो गए, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसे LTCG कहेंगे। तीसरा,
अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है तो यह इनकम है और इसे हम अदर सोर्स में दिखाएंगे। देखो, हमने जब सौदा किया था ना, तो 10,000 रुपये हमने किसी से एडवांस मिला था, उसे साई बोलते हैं, और हमने वो अमाउंट फॉरफिट कर लिया, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन ये बेनिफिट LTCG नहीं मानेंगे, इसे हम अदर सोर्स में लिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देखिएगा। रूल्स पहले हिस्से में बता दिए मैंने PPT में, और अब आप उन रूल्स को अप्लाई होते हुए देखेंगे। ओके, कैपिटल गेन में अब अपन एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये फॉर्मर ओनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होता है, क्वेश्चन के दौरान इस मैटर को अपन समझेंगे। श्रीमती कमला ने कुछ जेवरात 10 अगस्त 2005 को एक दलाल के माध्यम से 1,30,000 में खरीदे और 3,000 रुपये दलाली के दिए। 20 अक्टूबर 2015 को उक्त जेवरात श्रीमती कमला ने अपनी बेटी श्रीमती सुषमा को उपहार स्वरूप ट्रांसफ़र कर दिए। तो एक माता जी हैं, उन्होंने अपनी डॉटर को कुछ जेवरात हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए, सेल कर दिए। ठीक है, आगे सुनते हैं। 20 अक्टूबर 2015 को इन जेवरातों का उचित बाज़ार मूल्य 8,60,000 था। एक तरह से मदर ने अपनी डॉटर को 8,60,000 का गिफ्ट दिया है। 15 जून 2018 को श्रीमती सुषमा ने ये जेवरात 12.5 लाख में बेच दिए। असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए श्रीमती सुषमा को होने वाले कैपिटल गेन की राशि की गणना कीजिए। अब आप इसे समझिए, एक लेडी है, उसने कुछ ज्वेलरी बेची है। ठीक है साहब, अगर आप कुछ बेचोगे और उस पर कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कब बेचा है, यहाँ से बात शुरू करते हैं। 15 जून 2018 यानी 18-19 को आपने बेचा, इसलिए 19-20 में टैक्स लगेगा। मैं हर बार आपको ये बात बोलूँगा। 18-19 में, पिछले साल प्रीवियस ईयर में आपने बेचा, इसीलिए 19-20 में आपके ऊपर टैक्स लगेगा। आपने जो चीज़ बेची है वो 12.5 लाख में है, और आप ये कह सकते हैं कि जिसने बेची है उसके लिए तो फ्री की है, उसे तो अपनी मदर से फ्री में मिली, तो कॉस्ट हो गई 0 और बेनिफिट हो गया 12.5 लाख। नो, यहाँ पे आप समझिए, इनकम टैक्स आपको ये रिलैक्सेशन देता है कि अगर आपकी खुद की कॉस्ट 0 है तो आप पुराने ओनर की कॉस्ट ले सकते हो। तो ये जो डॉटर है वो अपनी माता जी की कॉस्ट ले सकती हैं। तो इसकी जो माता जी की कॉस्ट है वो है 1,33,000। पुनः इनकम टैक्स आपको ये भी छूट देता है कि आप उस कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1,33,000 इंटू आज का इंडेक्स नंबर है 280, और इनकी माताजी का जो समय था वो था 2005-06। तो 2005-06 का जो इंडेक्स नंबर है वो है 117। दैट इज़ हम उस ज़माने की उनकी माताजी की कॉस्ट को आज ज़माने की कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। 133,000 इंटू 280 अपॉन 117, 3,18,291। फिर भी इस ज्वेलरी को बहुत ऊंचे दाम पे बेचा गया है और बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ है। तो गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स मांगेगी। गवर्नमेंट आपको कहेगी कि आपको 9,31,709 का बेनिफिट हुआ है और आप इसका टैक्स, ठीक है। ओके, तो मैं वापस बोलता हूँ, 133,000, थोड़ा मिस्टेक आ गया था, 133,000 तो इसकी कॉस्ट है इनकी मदर की, और उसकी कॉस्ट को हम आज की कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर 9,31,709 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। पहले कुछ रूल सुन लेते हैं, फिर एक बार देख लेना। रूल, असेसी की स्वयं की लागत 0 है, परंतु गिफ्ट की दशा में भूतपूर्व स्वामी की लागत देखी जाती है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको गिफ्ट मिला है, आपकी खुद की कॉस्ट 0 है, तो आप अपने पुराने जो ओनर हैं, प्रीवियस ओनर, उसकी कॉस्ट लेंगे। दूसरा पॉइंट, होल्डिंग पीरियड देखने के लिए फॉर्मर ओनर और प्रेजेंट ओनर दोनों का होल्डिंग पीरियड देखा जाता है। जैसे इसकी मदर ने 2005 में चीज़ को खरीदा और 2015 में उन्होंने गिफ्ट किया, तो 10 साल तो इनकी मदर ने होल्ड किया, और 2015 के बाद हमने 3 साल और होल्ड कर लिया, लगभग 13 साल। तो आप ये समझिए, इनकम टैक्स में ये भी देखा जाता है कि 36 मंथ आपने होल्ड किया या नहीं किया। तो अब 36 मंथ केवल नए ओनर का नहीं देखना है, पुराना ओनर प्लस नया ओनर मिला के हो गए 13 साल। इस मामले में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। तीसरी बात, CII उस वर्ष का दिया जाएगा जिस वर्ष में ओरिजिनल ओनर ने प्राप्त की थी।
बहुत साल तक ये रूल भी रहा था कि CII उस वर्ष का लगेगा जिस वर्ष में गिफ्ट मिला, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में डिसीजन दिया है कि CII उस वर्ष का लगेगा जिस वर्ष ओरिजिनल ओनर ने प्राप्त किया था। तो कॉस्ट भी लेनी है ओरिजिनल ओनर की, वर्ष भी लेना है ओरिजिनल ईयर का। नियमों को आसान कर दिया गया है और जो प्रेजेंट ओनर है उसको ये जो बेनिफिट हुआ है उसका इसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ओके।